नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो हेल्प विद तरविंदर खरूजा में आपका स्वागत है। मैं हूं तरविंदर खरूजा। आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद। आपने जो मेरी वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, उस एप्रिसिएशन के लिए, उस मोटिवेशन के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब आपके एप्रिसिएशन से, आपके प्यार से, आपके रिस्पेक्ट से मोटिवेट होकर के मैंने कुछ लंबी वीडियोस बनानी शुरू की हैं, जिसमें मैं कुछ लर्निंग पार्ट शेयर करूँगी, कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर करूँगी जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, या कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आप उससे अपने प्लैनेट्स ख़राब कर रहे होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कर्ज। हम इस बॉटल के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अगर आप इस बॉटल को होल्ड करोगे तो आपको लगेगा कि ये बॉटल बहुत हल्की है। जब काफ़ी देर तक होल्ड करके रखोगे तो आपको लगेगा कि इस बॉटल उलझन होगी कि इस बॉटल को मैंने क्यों होल्ड करके रखा है। जब बड़ी देर तक आप इसको होल्ड करोगे तो आपको लगेगा कि इस बॉटल को हम कब रख दें, और जब इस बॉटल को आपको पूरा दिन अगर होल्ड करना पड़ जाए तो आपको घबराहट होने लगेगी कि कैसे हम इस बॉटल को रखें, है ना। तो ऐसे ही कर्ज है। जब हम कर्ज लेते हैं तो शुरू शुरू में जब हम उस कर्ज को लेते हैं तो हमको लगता है बहुत हल्का है, हम इसको चुका लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, इतने साल बीत जाएंगे और हमारा कर्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हम कुछ पेमेंट जल्दी जल्दी कर देंगे, जो भी मतलब हमारे पर्सपेक्टिव है। तो जब उस कर्ज को कुछ टाइम हो जाता है तो वो कर्ज हमको उलझन लगने लगता है, हमको लगता है कभी कर्ज उतरेगा। फिर कुछ टाइम बाद हमको लगता है कि जो हम कमा रहे हैं वो हम सारा उस कर्जे में हमारा जा रही है, हमारी सारी सेविंग, हमारी सारी कमाई उस कर्जे में जा रही है। और फिर कभी कभी हमको लगता है कि जिससे हमने कर्ज लिया है, चाहे वो बैंक हो या कोई कर्जदार हो जिससे हमने लोन लिया हो, तो हमको लगता है कि हम जो कमा रहे हैं हम उसी के लिए कमा रहे हैं, हम जो कमाते हैं वो सारा उसी को देने में, कर्ज में कम देने में निकल जाता है। मतलब हम इनडायरेक्टली हम उस इंसान के लिए कमा रहे हैं जिससे हमने कर्ज लिया है। अब ये कर्ज जब नहीं उतरता या बहुत टाइम तक लोन चढ़ता रहता है, एक के ऊपर एक लोन, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे, लोन दो तरीके के होते हैं, एक होता है एप्रिशिएटिंग लोन और एक होता है डिप्रिशिएटिंग लोन। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, मतलब आप उस एजुकेशन को पूरा करने के बाद किसी अच्छी जॉब पे लगेंगे, तो उसको हम कहते हैं एप्रिशिएटिंग लोन। मतलब वो कहीं ना कहीं आपको आगे जा कर के पे करने वाला है। अगर हमने लोन अपनी किसी लग्जरी पे लिया है तो उसको हम कहते हैं डिप्रिशिएटिंग लोन। कहीं ना कहीं आगे जा कर के वो चीज़ तो डिप्रिशिएट होनी है और वो लोन हमको बहुत भारी लगेगा, हमको उलझन देगा। तो अब कर्ज की बात करें तो कभी कभी तो कुंडली में हमारे कुछ प्लैनेट्स जिम्मेदार होते हैं कि हम अगर कोई लोन लेंगे तो वो जल्दी उतरेगा नहीं, वो देर से उतरेगा, हमको लोन नहीं लेना चाहिए। और कभी कभी हम अपनी छोटी छोटी गलतियों से कुछ प्लैनेट्स को भी ख़राब कर देते हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो जो हमारा नॉर्थ जोन है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा है, वो हमारी कुबेर जी की दिशा है। तो अगर हम नॉर्थ को गंदा रखते हैं या वहाँ हमारा नॉर्थ जोन डिस्टर्ब होता है हमारे घर का, तो भी हमारा मतलब कहीं ना कहीं से धन का आना या कर्ज का चढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा धन आना रुक जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आनी रुक जाएंगी। हम वेस्ट जोन में अगर हम, जैसे कुछ लोग रखते हैं ना कि पेंट करवाया, अब ये थोड़ा सामान बचा है, अगली बार फिर काम आ जाएगा, उसको वेस्ट जोन में रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। या तार बच गई है, बिजली का कोई सामान है बचा हुआ, हम वेस्ट जोन में रख देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, दोबारा जब काम होगा तो ये चीज़ें कभी भी काम आ जाती हैं। या फिर घर में जब कुछ भी वुड वर्क होता है तो सनमाइका, लकड़ी, कुछ भी अगर वेस्ट जोन में स्टोर कर देते हैं तो ये कर्ज चढ़ने का और कर्ज ना उतरने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अगर घर पे 4 लोग हैं तो किसी का तो बुध, और ये बुध की वजह से होता है। मतलब अगर हम ये चीज़ें वेस्ट जोन में हमारी हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बुध डिस्टर्ब है। अब अगर घर पे 4 लोग हैं और एक का बुध डिस्टर्ब है और ये चीज़ें हमारे घर पे आ रही हैं, तो जो 3 लोगों में से अगर 1-2 लोग भी होंगे जिनका बुध सही होगा तो हम उनका भी बुध खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उस घर पे रह रहे हैं। तो वेस्ट जोन में अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ की स्टोरेज करोगे, वुड वर्क से बचा हुआ सनमाइका, लकड़ी, आपका इलेक्ट्रिशियन का जो सामान होता है आप स्टोर करते हो कि बाद में काम आ जाएगा, या फिर ग्रिल या शीशे या कुछ भी ऐसी पेंट का सामान जो आप सोचते हो कि बाद में काम आ जाएगा, कुछ भी ऐसा स्टोरेज करते हो आप अपने घर के वेस्ट जोन में,
तो कहीं ना कहीं ये कर्ज चढ़ने का और कर्ज ना उतरने का कारण बनता है। और अगर आपका कुंडली में बुध ठीक है तो खराब करता है, और अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो कहीं ना कहीं घर के किसी सदस्य का बुध खराब है, तभी आप ऐसा कर रहे हैं। मतलब ग्रह हमसे खुद वो करवाते हैं। अगर डिस्टर्ब होंगे तो कुछ ऐसा गलत करवाएंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे अब साउथ ईस्ट है हमारे घर का, तो साउथ ईस्ट में कितनी बार हम कुछ ऐसा स्टोरेज कर देते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक का स्टोरेज है, जैसे रजाइयाँ, कंबल या कुछ भी ऐसा स्टोरेज जो हम 6 महीने साल तक के लिए स्टोर करते हैं, वो भी गलत है। अब क्या है कि ये खर्च बढ़ाता है। अब खर्च जब बढ़ेगा तो कर्ज बढ़ेगा, तो खर्च भी कहीं ना कहीं कर्ज का जिम्मेदार है। तो अगर हम साउथ ईस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जो स्टोरेज साल भर की 6 महीने की होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा खर्चा बढ़ा करके कर्ज बढ़ाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियोस मैं बनाऊं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।